आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 9th के हिस्ट्री से 3rd चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर में टॉपिक नंबर 5 ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और 5.1 हम लोग देखेंगे आज नॉलेज अबाउट द हॉलोकॉस्ट। ठीक है, देखिए आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में कि जैसे हिटलर ने जो सोसाइटी बनाने की कोशिश की थी जर्मनी में, हिटलर ने जिस तरीके से नाजिस्ट आइडियोलॉजी को जर्मनी के लोगों के मेंटालिटी में डाला, जर्मनी के लोगों के दिमाग में प्लांट किया। ठीक है, तो जर्मनी के लोग उससे कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। एक ऑर्डिनरी और एक नॉर्मल जो जर्मन थे वो हिटलर के आइडियोलॉजी से कितना इम्प्रेस हुए, और हिटलर ने जो रेशियल यूटोपिया के नाम पे, रेशियल सुप्रीमेसी के नाम पे, स्ट्रेंथनिंग ऑफ जर्मनी या जर्मनी के सशक्तिकरण के नाम पे, ठीक है, रिस्टोरेशन ऑफ जर्मन ग्लोरी के नाम पे, और कम्युनिटी अदर देन जर्मन, नॉन जर्मन जो कम्युनिटी थे उन पे जो ऑपरेशन किया है, ठीक है, जो मास किलिंग की है, उनको क्या जर्मनी के नॉर्मल लोगों ने रेजिस्ट किया या नहीं किया। ठीक है, तो हम लोग इसमें यही देखते हैं। देखिए जो नॉर्मल जर्मनी के लोग थे ना, उन्होंने हिटलर के आइडिया को सपोर्ट ही किया है। ठीक है, उन्हें लग रहा था कि हिटलर उनका सेवियर है, मसीहा है। हिटलर जर्मनी का जो डिग्निटी खो गया था, जर्मनी का जो ग्लोरी खो गया था, हिटलर उस ग्लोरी को रीस्टोर कर रहा है। इंटरनेशनल स्टेज पे हिटलर जर्मनी की इज्जत को बढ़ा रहा है। ठीक है ना, तो जो नॉर्मल लोग थे जैसे हिटलर ने कहा उन्होंने वैसे ही रिएक्ट किया। वो लोग हिटलर की भाषा ही बोल रहे थे, हिटलर की ही भाषा समझ रहे थे। जैसे हिटलर ने कहा कि ज्यूज से नफरत करना है, तो नॉर्मल जो जर्मनी के लोग थे, अधिक सारे लोग नहीं बट मोस्ट ऑफ द जर्मन पीपल फॉलोड द इंस्ट्रक्शन, फॉलोड द गाइडेंस, फॉलोड द ओपिनियन ऑफ हिटलर्स। ठीक है, एंड दे स्टार्टेड हेटिंग ज्यूज। जो ज्यूज के साथ वो एसिमिलेटेड थे, काफ़ी समय से मिल के रहते थे जिस सोसाइटी में, उन्होंने ज्यूज को टारगेट करना शुरू किया, ज्यूज को एब्यूज करना शुरू किया, ह्यूमिलिएट करना शुरू किया। सोसाइटी में अगर ज्यूज के घर होते तो उनके दीवार पे वो लिख देते थे कि ये सस्पिशियस नेबर है। ठीक है, ज्यूज को हर तरीके से टारगेट किया गया। आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। They felt hatred and anger surge inside them when they saw someone who looked like a Jew. They marked the house of Jews and reported suspicious neighbors. They genuinely believed Nazism would bring prosperity and improve general well-being. देखिए हम लोगों ने यही बात की है ना कि जर्मनी के लोगों को क्या लग रहा है, कि जर्मनी के लोगों को लग रहा है कि हिटलर जर्मनी के ग्लोरी को रिस्टोर करेगा, जर्मनी की इज्जत को वापस लाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हिटलर के लोग विरोध नहीं कर रहे थे। आपको पता है ना कि हिटलर ने नाजिस्ट आइडियोलॉजी के अलावे जो भी आइडियोलॉजीज थे, जो भी पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, जो भी सोशल ग्रुप्स थे जर्मन के अलावे, उन सबको हिटलर ने क्या किया है, ख़त्म किया है, एलिमिनेट किया है सिस्टमेटिक ढंग से। गवर्नमेंट मशीनरी की हेल्प से हिटलर ने अपने अपोनेंट्स को पेरिश किया है, ख़त्म किया है। ठीक है ना, हम लोग ना एक नाम देखते हुए चलेंगे, पैस्टर नेमेलर। ठीक है, इन्होंने हिटलर के आइडियोलॉजी को विरोध किया, लोगों को अपील किया। उस टाइम के लोगों को इन्होंने अवेक किया कि ज़रूरत है कि जो लोग हैं वो हिटलर के ऑपरेसिव की पॉलिसी के अगेंस्ट खड़े हो, हिटलर के ऑपरेसिव पॉलिसी को रेजिस्ट करें। ठीक है, इनके एक पोएम के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि हिटलर ने कैसे एक एक ग्रुप को वहाँ पे टारगेट किया और लोगों ने हिटलर को रेजिस्ट नहीं किया। और फाइनली हम क्या देखते हैं कि जर्मनी में हिटलर एक डिक्टेटर बनता है, एक क्रूएल डिक्टेटर बन जाता है। ठीक है ना, आप अपने टेक्स्ट बुक में पोएम देख सकते हैं। फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट सो आई सेड नथिंग। देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट, वेल आई वॉज नॉट अ सोशल डेमोक्रेट सो आई डिड नथिंग। Then they came for the trade unionist, but I was not a trade unionist. And then they came for the Jews, but I was not a Jew, so I did little. Then when they come for me, there was no one who left stand up for me. ठीक है, देखिए एक ना शिव खेरा, ठीक है, शिव खेरा एक मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर है। उनका ना एक स्टेटमेंट है कि अगर आपके पड़ोसी पे अत्याचार हो रहा है और आप चुप हैं तो अगला नंबर आपका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिटलर ने क्या किया, जर्मनी के सोसाइटी को डिवाइड किया है। उसने एक सोशल हायरार्की बनाया, सबसे ऊपर नॉर्डिक जर्मन होंगे, नीचे ज्यूज होंगे। ठीक है ना, तो वहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो जर्मनी के जो लोग हैं, जो सोशल थ्रेड है वो क्या किया है, अलग हो गया, अलग अलग ग्रुप थे। हिटलर ने एक एक ग्रुप को
एक एक ग्रुप को ऑप्रेस करना शुरू किया। जैसे मान लीजिए सोशलिस्ट को सप्रेस किया और लोगों ने रिएक्ट नहीं किया, क्यों? उन्हें लग रहा था कि ये तो सोशलिस्ट के अगेंस्ट है। फिर बाद में डेमोक्रेट्स को सप्रेस किया, बाद में ज्यूज को किया, पोल्स को किया, रशियंस को किया, लेकिन लोगों ने रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, फाइनली क्या हुआ कि हिटलर अनलिमिटेड पावर गेन कर गया और हिटलर अपनी डिक्टेटरशिप वहाँ पे रन करने लगा। ठीक है ना। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक सोसाइटी में, एक डायनेमिक सोसाइटी तभी होगी जब वहाँ के लोग रेजिस्ट करना सीखेंगे। ठीक है, वहाँ ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट को अपोज करना सीखेंगे, क्वेश्चन करना सीखेंगे, और ये चीज़ जर्मनी में नहीं था। इसलिए जर्मनी में एक डिक्टेटरशिप देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने रेजिस्ट नहीं किया। वहाँ के लोगों ने जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड क्राइम थे उसको सपोर्ट किया, कहीं ना कहीं सपोर्ट किया, या आप कह सकते हैं कि उनको बर्दाश्त किया, अपोज नहीं किया। ठीक है ना। देखिए, ज्यूज को हम जानते हैं, ज्यूज सबसे ज़्यादा सफ़र किया ज्यूज ने हिटलर के रेन में, हिटलर के टाइम में। ठीक है, ज्यूज को हर तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया, उनके रिलीजियस बिलीफ को, उनके सोशल बिलीफ को, उनके सोशल लाइफ को, उनके अपीयरेंस को, हर तरीके से ज्यूज को एब्यूज किया गया, ऑप्रेस किया गया। सबसे ज़्यादा नंबर में ज्यूज को मारा गया। तो एक नाम देखते हुए चलेंगे, शार्लेट बेरेट। शार्लेट बेरेट ने क्या किया था, जर्मनी में, नाजी जर्मनी के टाइम में अलग अलग सोशल ग्रुप के लोगों का इंटरव्यू लिया, उनके ड्रीम्स को रिकॉर्ड किया, उनके ओपिनियन, उनके लाइफ के जो एम्बिशन है उनको रिकॉर्ड किया अपनी डायरी में, और बाद में उन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था थर्ड राइट ऑफ ड्रीम्स। ठीक है ना। उन्होंने उसमें अपनी बुक में डिस्क्राइब किया कि आप देख सकते हैं पेज में, सी डिस्क्राइब्स हाउ ज्यूज देमसेल्व्स बिगेन बिलीविंग इन द नाजी स्टीरियोटाइप अबाउट देम। दे ड्रीम्ड ऑफ देयर हुक्ड नोज, ब्लैक हेयर एंड आई, ज्यूइश लुक्स एंड बॉडी मूवमेंट। देखिए, जो ज्यूइश थे उन्होंने जिस तरीके से ज्यूज को नाजियों ने स्टीरियोटाइप किया, स्टीरियोटाइप करने का मतलब कि लोगों के बीच में बताया कि ज्यूज ऐसे दिखते हैं, ऐसे इनके कपड़े होते हैं, तो ज्यूज ने भी अपनी आइडेंटिटी वैसे ही मानना शुरू कर दिया। इतना ज़्यादा उनको ह्यूमिलिएट किया गया कि मेंटली उन्हें लग रहा था कि वो वाकई में ऐसे हैं। देखिए, जो ज्यूज जिनको गैस चेंबर में ले जाके मारा जा रहा था, गैस चेंबर में ले जाने से पहले उनकी जो सोशल लाइफ थी, उनमें अपने सोशल लाइफ में ज्यूज को हर रोज़ मरना पड़ रहा था, हर रोज़ ह्यूमिलिएट होना पड़ रहा था। ठीक है, इसके हम लोग देख सकते हैं ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में हिटलर का जो क्राइम्स, हिटलर के जो क्राइम्स हैं और वहाँ के लोगों के जो रिएक्शन है वो देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक नंबर 5.1, नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट। ठीक है, होलोकॉस्ट का मतलब भयानक तबाही कह सकते हैं, प्रलय कह सकते हैं। तो हिटलर ने जो जर्मनी में तबाही मचाई, जो होलोकॉस्ट मचाया, जो होलोकॉस्ट किया है हिटलर ने, उसके बारे में हम लोग देखते हुए चलेंगे। नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट। ठीक है, होलोकॉस्ट का मतलब हम लोग समझते हैं प्रलय, तबाही। ठीक है ना। तो जर्मनी ने जो अत्याचार किए हैं और रेस के लोगों पे, ठीक है, इवन जो अनडिजायरेबल जर्मन थे उनके बारे में, तो ये जो नाजियों का जो अत्याचार है, ठीक है, इसके बारे में दुनिया को कब पता चला, जब नाजियों का शासन खत्म होने वाला था, या आप कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाला था, जर्मनी कमज़ोर पड़ रही थी। हमने देखा है ना कि जर्मनी 2 फ्रंट पे लड़ रहा था। हिटलर की पॉलिसी हम लोगों ने पीछे स्टडी किया है कि एक तरफ हिटलर वॉर में शामिल है, जर्मन सोल्जर्स, जर्मन आर्मी वॉर में इन्वॉल्व है, दूसरी तरफ इनसाइड, ठीक है, इनसाइड जर्मनी हिटलर क्या कर रहा है, और रेस के लोगों को डिमोलिश कर रहा है, और रेस के लोगों को हिटलर ख़त्म कर रहा है, एलिमिनेट कर रहा है। और हिटलर के लिए ये दोनों चीज़ें वॉर के ही एस्पेक्ट हैं, या एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। उसके लिए जर्मनी को स्ट्रांग बनाना, चाहे वो बॉर्डर पे हो या फिर अपने कंट्री के भीतर, ज्यूज को ख़त्म करके हो, रशियन को ख़त्म करके हो, डेमोक्रेट्स को ख़त्म करके हो। तो हिटलर ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, बहुत लोगों को मारा। ठीक है, देखिए, जर्मनी जब हारने लगा उसके बाद दुनिया को पता चला कि यहाँ पे इतना भयानक, जर्मनी के हारने के साथ दुनिया में पता चला कि जर्मनी ने नाजी के अंडर में इतने बड़े स्केल पे तबाही मचाई है। ठीक है, आप देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट द नाजी प्रैक्टिस हैड ट्रिकल्ड आउट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ रिजाइम। ठीक है, ओनली आफ्टर द वॉर ended and Germany was defeated, the world came to realize the horrors of what happened। जर्मनी ना जब हार जाता है उसके बाद दुनिया को पता चलती है कि जर्मनी में कितना बड़ा हादसा हुआ है।
जो ज्यूज थे, देखिए एक तरीके से तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के लोग भी दुखी थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मनी के साथ इंसल्ट हुआ तो जर्मनी के लोग कहीं ना कहीं उस दुख से दुखी थे, ठीक है। उनके पास अपने रीज़न थे, वही ज्यूज भी चाह रहे थे कि उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है, नाजिस्ट ने जो उनके ऊपर अत्याचार किया है, उन्होंने जो दुख झेले हैं उसके बारे में दुनिया को पता चले, ठीक है। आपने बुक में एक लाइन देखेंगे जहाँ पे गेटो में एक ज्यूज दूसरे ज्यूज से बोलता है कि अगर उसका बस चले तो वो 1 घंटे के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होना चाहता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि उसको मौका मिले तो वो पूरी दुनिया को बताएगा कि एक ज्यूज होने के नाते उसने कितने दुख झेले हैं जर्मनी में। A ghetto inhabitant had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour. Presumably, he meant that he wanted to be able to tell the world about what had happened in Nazi Germany. देखिए जो ज्यूज थे, ठीक है, इन्हें दबाया गया, लेकिन अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष की जो क्षमता है या अत्याचार के विरुद्ध नहीं हारने की जो जिद है, जो इंडोमिटेबल स्पिरिट है, उन्होंने क्या किया, जिंदा रखा। उन्होंने सबूत इकट्ठे किए जो नाजियों के उन पे अत्याचार हुए, उन्हें गेटो में डाला गया, गैस चैम्बर में डाले गए, ठीक है, कंसंट्रेशन कैंप में डालेंगे। उन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपने कष्ट, अपने सफरिंग्स को दीवारों पे लिखा, ठीक है। तो वो सब बाद में गवाह बने नाजिस्ट के अत्याचार का। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हारने लगती है, जर्मनी को ये डर था कि दुनिया उनकी हकीकत जान जाएगी, तो जो नाजिस्ट थे उनके पास जो रिकॉर्ड रूम्स थे, ठीक है, उनके करतूतों की जो भी रिकॉर्ड्स थे, एविडेंस थे, उन्होंने उसके ऊपर पेट्रोल डाल के जलाना शुरू कर दिया, ठीक है, अपने अत्याचारों के सबूत मिटाने शुरू कर दिया वहाँ पे। On the other hand, when the war seemed lost, the Nazi leadership distributed petrol to its functionaries to destroy all incriminating evidence available in offices. Yet the history and the memory of the Holocaust live on in memories, fiction, documentaries, poetry, memorials and museums in many parts of the world. देखिए, चाहे उन्होंने जितनी भी कोशिश की, नाजियों ने चाहे जो भी कोशिश की अपने अत्याचार के सबूत मिटाने के लिए, लेकिन वर्ल्ड उन्हें आज भी जानता है। वर्ल्ड ने क्या किया, चाहे वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट हो, डॉक्यूमेंट्रीज में हो, मूवीज़ के थ्रू हो, राइटिंग्स के थ्रू हो, आर्टिकल्स के थ्रू हो, म्यूजियम में हो, तो नाजी के जो अत्याचार थे उसके बारे में दुनिया को आज भी बताया जाता है। और ये जो सबूत आज जिंदा हैं, प्रिजर्व है, वो एक तरीके से उन लोगों को ट्रिब्यूट पे करता है, उन लोगों का सम्मान व्यक्त करता है जिन्होंने इस अत्याचार को रेजिस्ट किया था, जिन्होंने इस अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया था। आप अपने टेक्स्ट बुक के लास्ट में ना 2 लेटर देखेंगे जो महात्मा गांधी ने हिटलर को लिखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, और हिटलर से अर्ज किया था कि हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक ले, जिससे बहुत ज़्यादा जो तबाही होगी वॉर में उसको टाला जा सकता है, ठीक है। तो ये 2 लेटर आप देख सकते हैं महात्मा गांधी जी के। देखिए, ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस टॉपिक को ही नहीं बल्कि पूरे चैप्टर को काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन होता है आपके पास तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, साथ ही साथ आपके पास अगर कोई सजेशन होता है तो वो भी शेयर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।